चलो आगे बढ़ते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने देखे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड दो थ्योरम्स भी देखे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर रोटेटिंग चीज का हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग जनरल फॉर्मूला समेशन ऑफ आई फ्रॉम 1 to n mi/ri²। ठीक है ना। फिर वो समेशन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में भी कन्वर्ट हो जाता है कभी कभी, है ना। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स है, इन्फिनिटी पार्टिकल्स, तो वहां पे कभी कभी छोटा सा मास लेते हैं हम लोग dm, फिर वो समेशन की जगह इंटीग्रेशन यूज करते हैं और अलग अलग चीजों का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये डेरिवेशंस आपके काम के नहीं है फिलहाल, ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स है उनके कुछ कुछ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको याद होने चाहिए, ठीक है ना। फिर से एक बार बता रहा हूं मैं, ये जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली हम लोग याद रखने वाले हैं, ठीक है ना। ये डायरेक्टली नहीं है बेसिकली, चाहे तो आप भी डिराइव कर सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है ना। तो यूजिंग पहले छोटा सा पार्टिकल अज्यूम करेंगे उसके ऊपर, है ना, मतलब छोटा सा मास, और फिर छोटे से मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के फाइनली इंटीग्रेशन करके, फाइनल इंटीग्रेशन, समेशन की जगह इंटीग्रेशन करना पड़ता है अगर स्मॉल मास लिए तो, ठीक है ना, क्योंकि पार्टिकल कितने लेंगे, इनफाइनाइट पार्टिकल्स रहते, इसलिए इनफाइनाइट पार्टिकल्स के लिए समेशन कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन में, व्हाटएवर। तो सबसे पहले आपको याद रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देखा है कि एक्सिस के ऊपर भी डिपेंड रहता है, ठीक है ना। तो एक्सिस बदल जाएगा तो सेम चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, रिंग समझती है ना, जैसे हाथ में कंगन पहनते हैं या फिर कड़ा पहनते हैं, तो वो हो गई रिंग। तो वो रिंग अगर इस एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रही है लाइक दिस, मतलब सेंटर में है उसका एक्सिस और वो रिंग ऐसे गोल 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 रोटेट हो रही है, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, मान के चलो इस रिंग की रेडियस r है और इस रिंग का मास m है ना, ये देखो ये रिंग ब्लैक वाली निकाली है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, है ना, जो सेंटर से पास हो रहा है, रिंग के सेंटर से परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा mr²। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग इज mr²। m मतलब इस रिंग का मास, r मतलब रेडियस, और कौन से एक्सिस के अलोंग, परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है। सिमिलरली अगर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो, अभी डिस्क है ना, रिंग मतलब कैसा, कड़े जैसा बोलो या फिर बैंगल जैसा, बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन डिस्क, डिस्क मतलब ये लाइक दिस, है ना, सर्कुलर ही है लेकिन अंदर से पूरी भरी हुई रहेगी डिस्क, बराबर, जैसे सीडी रहती है अपनी कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक। तो ये डिस्क का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो फिर से अबाउट दिस एक्सिस, मतलब एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है ना, ये इस डिस्क के प्लेन को परपेंडिकुलर है ये वाला एक्सिस, तो इसके अलोंग अगर ये डिस्क रोटेट हो रही है, इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट हो रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा हाफ ऑफ mr²। m मतलब इस डिस्क का मास और r मतलब इस डिस्क की रेडियस। आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूले कहां से आ रहे हैं, डायरेक्ट, ये फॉर्मूले कहीं से डायरेक्टली नहीं आ रहे, ये हम लोग डिराइव कर सकते हैं, है ना, लेकिन उनके डेरिवेशंस आपके काम के नहीं है फिलहाल के, है ना। प्रोसीजर क्या रहेगी, पहले सिंपल छोटा सा मास कंसीडर करेंगे, उसका छोटा सा इनर्शिया निकालेंगे और फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करके टोटल इनर्शिया निकालेंगे, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता ही है, छोटा मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, तो वही फॉर्मूला यूज करके ये सभी फॉर्मूले डिराइव किए हैं, ठीक है। तो हाफ ऑफ mr²। अब इस सेम डिस्क के लिए अगर हमने एक्सिस बदल दिए, मतलब ये वाले एक्सिस के अलोंग अभी चाहिए है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, कौन सा एक्सिस, देखो ये था एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, तो इसके लिए हाफ, इसके लिए कितना आया था, हाफ ऑफ mr², ठीक है। इस एक्सिस के अलोंग अगर ये डिस्क रोटेट होती है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हाफ ऑफ mr²।
ठीक है। लेकिन अगर आपको बोला है कि ऐसे एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए जो टेंजेंट है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, मतलब ये वाले एक्सिस के अलोंग चाहिए, है ना, ये जा रहा है इस डिस्क को टेंजेंशियली और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, मतलब ये वाला एक्सिस, ठीक है। तो इसके अलोंग अगर मुझको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं बताओ तो, है ना, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सिंपल, देखो ना, ये दो एक्सिस पैरेलल है ये दो एक्सिस पैरेलल, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी पता है, ठीक है ना, और एक एक्सिस के अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करके हम लोग ये वाली जो एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। देखो चीज वही है लेकिन एक्सिस बदल जाएगा, है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा। और प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करके हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क rotating about the axis which is tangent to the disk and perpendicular to the plane of surface, है ना। तो ये जो एक्सिस है which is जो है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टेंजेंट समझता ना उसको ऐसे, है ना, इसका जो आउटर सरफेस है उसको वो छूते हुए जाएगी टेंजेंट, और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क मतलब लाइक दिस, है ना। अगर इन द प्लेन अगर रही रहती तो ये ऐसी रही रहती थी, ठीक है ना। तो उस समय आप उस समय ये वाला एक्सिस इससे पैरेलल नहीं रहता था, ठीक है। अभी तुम्हारा ये वाला एक्सिस है पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, ठीक है। तो इसका आपको पता है हाफ ऑफ mr स्क्वायर, और इसी एक्सिस से पैरेलल ये वाला एक्सिस है, ठीक है। तो इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो चलो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करो। क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, मतलब अबाउट दिस एक्सिस, है ना, मान के चलो O से पास हो रहा है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस O इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वेयर। IC मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अभी ये डिस्क का सेंटर, डिस्क मतलब परफेक्ट सिमेट्रिक है, तो डिस्क का सेंटर मतलब उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, मतलब ये वाला जो एक्सिस है पासिंग थ्रू द सेंटर, ये वाला जो है ये हो जाएगा एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो IC कितना है ऑलरेडी, जैसा मैंने पुराने इसमें बताया इसके पहले, ठीक है। तो हमारे लिए ये वाले एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हाफ ऑफ mr स्क्वायर, तो IC मुझको पता है हाफ ऑफ mr स्क्वायर, प्लस इस डिस्क का मास m है तो m, और h स्क्वायर, h मतलब दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है रे, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, एक एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है, एक एक्सिस उसके टेंजेंट से जा रहा है, मतलब ये वाले एंड से, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस, ठीक है। तो हाफ ऑफ mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, mr स्क्वायर कॉमन निकालो, ठीक है, 1/2 प्लस 1 मतलब ये हो जाएगा 3/2, तो कितना आएगा इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 mr स्क्वायर। तो ये याद नहीं भी रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ये वाला याद रखो, हाफ ऑफ mr स्क्वायर, the moment of inertia of disk about the axis passing through the center and perpendicular to the plane, बस ये याद रखो। इसके ऊपर से आप ये वाला कभी भी निकाल सकते यूजिंग द पैरेलल एक्सिस, है ना। तो ये याद नहीं रखे तो भी चलेगा, याद रखना चाहते हो तो याद भी रख सकते, ठीक है। चलो फिर से एक्सिस बदल देते हैं, अभी मुझको फिर से डिस्क ही दी हुई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ही है, लेकिन अबाउट द एक्सिस कोइंसाइडिंग विथ इट्स डायमीटर, मतलब कोई तो भी इसके डायमीटर के अलोंग का मुझको क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। डायमीटर समझता ना, ये देखो डायमीटर, ये देखो डायमीटर, ठीक है। तो इसके डायमीटर के कोई भी एक्सिस जो डायमीटर के अक्रॉस है, मतलब ये बोल सकते या फिर ये बोल सकते या फिर ये बोल सकते या फिर ये बोल सकते, तो कोई भी जो एक्सिस जो उसका डायमीटर है ना, तो वो जो डिस्क है उस डायमीटर के अलोंग ऐसे 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 रोटेट हो रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ठीक है।
तो चलो इसके लिए क्या यूज करेंगे ना हम लोग, देखो ये वाले एक्सिस के अलोंग, मतलब जो एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसका ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर। तो अभी यूज करते हैं हम लोग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। क्या बोलता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है ना। अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, मतलब द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन लैमिना, है कि नहीं, इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज, है ना, इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट इनर्शियाज अबाउट द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ लैमिना, है ना, एंड इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो मैंने क्या दो एक्सिस निकाल लेता हूं इसके प्लेन में, इसको बोल देता हूं x और एक को बोल देता हूं y। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ix और इसका iy, तो यूजिंग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस iz इक्वल टू ix प्लस iy, ऐसे बोल सकता हूं मैं, बराबर है कि नहीं। लेकिन ये जो एक्सिस निकाले आपने iy जो डिस्क के प्लेन में है, या फिर ये जो एक्सिस निकाले आपने ix जो डिस्क के प्लेन में है, ये जो दोनों एक्सिस निकाले आपने, है ना, तो ये एक्सिस मतलब अपना अलोंग द डायमीटर है, बराबर है कि नहीं, जो चाहिए मुझको, अबाउट एन एक्सिस कोइंसाइडिंग विथ एनी ऑफ द डायमीटर। तो ये वाले एक्सिस के अलोंग अगर ये डिस्क रोटेट होगी, मतलब ये इसका डायमीटर ही है, तो आई वाई को भी मैं कैसा लिख सकता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर लिख सकता हूं। या फिर ये जो एक्स एक्सिस है ये भी इसका डायमीटर ही है, देखो है कि नहीं, इन द प्लेन, है ना, तो ये भी एक्सिस इसके डायमीटर से ही जा रहा है, तो आई एक्स भी मैं क्या बोल सकता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं ऐसे। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर आई जेड इक्वल टू आई डी प्लस आई डी हो जाएगा, ये आई डी प्लस आई डी कोई भी निकालेंगे ना यहां पे तो भी डायमीटर ही रहेगा, लेकिन हमको परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम लगाने के लिए सिर्फ दो चाहिए, इसलिए हमने सिर्फ दो एक्सिस निकाले म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आई डी प्लस आई डी हो जाएगा 2ID। तो अगर मुझको आई डी चाहिए, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट एनी डायमीटर, तो आई डी इक्वल टू आई जेड बाई 2। आई जेड मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, और अबाउट दिस एक्सिस आपको ऑलरेडी पता है क्या है, हाफ ऑफ एम आर स्क्वेयर, है कि नहीं है, क्योंकि ये एक्सिस जो है इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इसका पहले ही बताया मैंने हाफ ऑफ एम आर स्क्वेयर, तो अबाउट एनी डायमीटर, है ना, क्या होगा इसका आई जेड बाई 2, मतलब हाफ ऑफ एम आर स्क्वेयर बाई 2, मतलब 1/4 एम आर स्क्वेयर। तो ऐसा अगर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर, तो कितना हो जाएगा एम आर स्क्वेयर बाई 4। यह भी फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं, अगर आपको बराबर से परपेंडिकुलर थ्योरम एक्सिस लगाना आता है तो, बराबर है कि नहीं। तो डिस्क का बस एक याद रखे, ये वाले एक्सिस का हाफ ऑफ एम आर स्क्वेयर, तो कोई भी दूसरा आप निकाल सकते हैं, और ये चीज सभी के लिए लागू है, रिंग के लिए भी वैसा ही है, ठीक है ना, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता, आपको बराबर वो थ्योरम यूज करके वो फॉर्मूला बनाते आना चाहिए, ये कुछ कुछ हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम का, पुराने एग्जाम का ही क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क जिसका मास है 10 kg, एम है 10 kg और रेडियस है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं चलेगा हमको, मीटर चाहिए। ठीक है, तो मीटर, क्योंकि सभी न्यूमेरिकल हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट में सॉल्व करते हैं, तो 60 सेंटीमीटर मतलब 100 से डिवाइड करो 10 टू द पावर -2 मीटर। और कौन सा एक्सिस दिया है, डिस्क है तो कौन सा भी लगा दोगे, फॉर्मूला ऐसा नहीं है, एक्सिस के हिसाब से लगाना पड़ेगा। अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, मतलब नॉर्मल वाला ये डिस्क है और ये वाला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एम हाफ ऑफ एम आर स्क्वेयर, बराबर है, तो हाफ ऑफ एम आर स्क्वेयर, एम है इसका 10 kg और आर है इसका 60 × 10 टू द पावर -2 मतलब 0.6 स्क्वेयर
ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.36 और ये आ जाएगा 0. और ये आ जाएगा 5, तो 5 इंटू 0.36 दैट इज 1.8। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या यूनिट है, क्या डेफिनेशन है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब केजी इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे ये डैश अननेसेसरी आ गई, ये केजी डैश मीटर स्क्वायर ऐसा चाहिए था। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अगर एक रॉड है, सिंपल रॉड, ये देखो मेरे हाथ में जैसी पेन है वैसा सिंपल रॉड, जिस रॉड की लेंथ है L और ये रॉड ये इस प्रकार से रोटेट हो रहा है, मतलब एक्सिस कौन सा है, सेंटर से पास होने वाला, ये ऐसा एक्सिस है मान के चलो। ठीक है, द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ये ऐसा। तो ये अगर रॉड इस प्रकार से रोटेट हो रहा है, ठीक है ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mL²/12। याद रहेगा, m मतलब इस रॉड का मास, L मतलब उसकी लेंथ, ये एक्सिस बराबर सेंटर से पास हो रहा है, मतलब इधर L/2 इधर L/2। ठीक है, तो mL²/12। ठीक है, चाहे तो ये फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं आप, छोटा सा पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के फॉर्मूला लगा के, लेकिन डेरिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो mL²/12। अभी यहां पे भी बस ये याद रख लिया आपने, mL²/12 रॉड के लिए, सेंटर से पास होने वाला एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लेंथ, तो ये वाले एक्सिस के अलावा आप आराम से निकाल सकते हो। कौन सा थ्योरम यूज करोगे बताओ। अभी ये एक्सिस कहां से पास हो रहा है, उसके एंड से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू द लेंथ है, मतलब जो सेंटर से अपना एक्सिस था, ठीक है ना, इससे एग्जैक्टली पैरेलल है। देखो, तो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, यहां से निकालना है, इस पॉइंट को O नाम दे दो, तो IO, और ये सेंटर से पास हो रहा था। अभी रॉड भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, मतलब उसका सेंटर मतलब सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये जो इस एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो रहेगा IC, और ये अभी आपको अभी हमने याद रखे कितना, mL²/12। ठीक है, तो चलो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करो, IO = IC प्लस MH²। तो IC है mL²/12, मास है m, और h मतलब दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला और जिस एक्सिस पे आपको निकालना है, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस। टोटल लेंथ है L, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा L/2। ठीक है, तो L/2 का स्क्वायर मतलब L/L²/4। ठीक है, तो चलो ये एडिशन करो, और ये एडिशन करने के बाद आपको मिलेगा mL²/3 मिलेगा। तो ये फॉर्मूला भी याद रखने की आवश्यकता नहीं देखा जाए तो। ठीक है ना, आप पैरेलल थ्योरम यूज करके 2 स्टेप में निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया रॉड। अभी ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। अभी देखो, सॉलिड सिलेंडर, रॉड और सॉलिड सिलेंडर दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जब रॉड दिखाते हैं ना हम लोग, जब रॉड दिखाते हैं ना, तो देखो ये रॉड मतलब कैसा, सिर्फ ऐसी लेंथ है, और ये ज्यादा नहीं, क्या मोटा नहीं होता रॉड। ये जो है ना, ये वाला जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाला, ये उतना ज्यादा मोटा नहीं होता। ठीक है ना, ये हम लोग निगलेक्ट कर देते इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेकिन अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है, मतलब एक सिलेंडर के जैसा ही है, ये देखो ऐसा, ये ऐसा, तो इसको बोलते फिर हम लोग रॉड नहीं बोलते, इसको बोलते सॉलिड सिलेंडर, क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा है। देखो, है ना, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको बोलते एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है कि नहीं। तो ये काफी बड़ा है और उसकी लेंथ भी है रॉड के जैसी, तो इसको भी रॉड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर अगर है तो अबाउट दिस एक्सिस, मतलब अपना नॉर्मल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, इसका सिर्फ mL²/12 मत लिखना। mL²/12 किसके लिए है, रॉड के लिए है। mL²/12 में mR²/4 ये भी ऐड कर देना, है ना। देखो, तो फाइनल फॉर्मूला m अगर कॉमन निकाल दोगे तो ये हो जाएगा mR²/4 प्लस L²/12। ठीक है, तो अगर रॉड की जगह पे सॉलिड सिलेंडर है
तो ml²/12 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस mr²/4। r² मतलब कौन सी रेडियस, ये जो सिलेंडर है उसके ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की रेडियस, इसकी रेडियस, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर है तो ध्यान रखना सिर्फ ml²/12, ये तो रॉड के लिए हो गया, प्लस mr²/4। m चाहिए तो कॉमन निकालो, तो ये बचेगा r²/4 l²/12, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन नहीं, और एक क्वेश्चन और एक फॉर्मूला आप याद रख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। स्फीयर समझता है ना आपको, बराबर। तो वो जो स्फीयर है वो मान के चलो किसी एक्सिस के अलोंग ऐसे घूम रहा है, कोई भी एक्सिस ले लो, है ना, उसके डायमीटर से पास होने वाला कोई भी एक्सिस ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, ठीक है ना। तो वो अपने डायमीटर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस कोइंसाइडिंग विद एनी डायमीटर, कोई भी डायमीटर के अक्रॉस ऐसे गोल गोल, जैसे पृथ्वी अपने एक्सिस के अलोंग गोल गोल घूमती है ना, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो रहेगा 2/5 mr², 2/5 mr², ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अ सॉलिड सिलेंडर, रॉड नहीं है, सॉलिड सिलेंडर है, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, ओके, ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, मतलब ये जो ऐसा था सॉलिड सिलेंडर, तो इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻²। मास दिया है 50 ग्राम, ग्राम में नहीं चलता हमको, किस में चाहिए, केजी, 10⁻³ kg, ओके। लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ, ठीक है। तो लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ, ठीक है। 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में भी नहीं चलेगा, मीटर में चाहिए, 10⁻², है ना। मीटर के लिए 100 से डिवाइड करोगे, मतलब 10⁻² से मल्टीप्लाई, बराबर है कि नहीं। तो कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ, है ना, सेम ये वाला जो अभी फॉर्मूला देखे, ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/12 प्लस mr²/4, m को बाहर निकाल लो तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने डायरेक्टली आपको यहां पे प्रेजेंट कर दिया है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अपना जो कोर्स है प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस वाला, वहीं से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके मैंने आपको यहां पे दिखाया है, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा था m सभी स्टैंडर्ड यूनिट में ला लेंगे, ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला वैल्यूज पुट करो, सभी वैल्यूज पुट करो, ठीक है। और मेरे ख्याल से यहां पे लॉग बुक की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझको, ठीक है ना। सिंपल इससे आप ये कर सकते हैं, ये 10⁻³ ये 10⁻⁴, तो ये बन जाएगा 10⁻⁷, ये 50 जैसा का वैसा, और ये अंदर का एडिशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एडिशन कर दोगे तो इतना आ जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या यूनिट रहेगा, kg/m², ठीक है। तो ये वाले पेजेस देख लेना आप 23 to 26।